तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब लोग अपने घर में खुश और बहाल होंगे। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने अब्बू के हाथे में, यानी मेरे अब्बू जब हयात से थे तो उन्होंने एक हाथा बनवाया था, यानी बागीचा। वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। ये मेरे घर के सामने का ये मेरा घर है, यानी मेरे मायके वाला घर। और आम का पेड़, ये मेरे बचपन का आम का पेड़ है। और ये गलियाँ सब बचपन की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर पर एक से खैर मेरे बचपन से ही घर बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे हमारे मोहल्ले में। ये गांव का सीन आपको लगेगा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको कोई एक भी घर कच्चा नज़र नहीं आएगा। और ये अमरूद के पेड़ से एक अमरूद गिरा हुआ था रास्ते की गली में। मैंने सोचा इसको उठा लो, लेकिन भाभी ने कहा नहीं, कीड़ा पड़ा हुआ है, मत उठाना। और ये सब देखिए मोहल्ले के सब घर हैं। ये बचपन का सब खेले हुए हम लोग की गलियाँ हैं। ये आगे बढ़े तो बारी बारी है, जिनका नाम आप जानते नहीं, लेकिन मुझे इन सब घरों का नाम पता है। ये हमारी रीना बाजी, उनका घर है। और ये मेरी सहेली के चचा का घर है। और ये मेरी सहेली का घर है इधर। और आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ कम से कम 100-200 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे चचा का घर है, जो डॉक्टर चचा थे मेरे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह उनकी कब्र को शाद और ठंडी रखे। और ये मेरी सहेली का घर है, और ये मेरी सहेली के चचा का घर है। बाकी ऐसे ऐसे करके है। ये घर, ये एरिया मुझे इतना पसंद आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने बड़े में माशाल्लाह से बना हुआ है कि एक लड़की की बारात वरात अगर आए तो आराम से यहाँ टिक सकती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाँ, बारात या शादी ब्याह का माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आगे आगे मेरे बच्चे चल रहे हैं, तो मैं पीछे थी, मैंने सोचा वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली जाए। ये हमारे डॉक्टर चचा का डिस्पेंसरी है, जहाँ पे मैं बचपन में आया करती थी यहाँ दवा लेने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे ये चिलबिल का पेड़ मेरे बचपन का है। इस पे से हम लोगों ने चिलबिल बहुत सिखाई। ये रास्ता गया आगे, और ये गया रास्ता हमारा। ये चाची एक खड़ी थी, कहीं बहनी कहा कर रहे थे। हमने कहा कि दीदी हम वीडियो बना रहे हैं। कहीं अच्छा बहनी तू यहीं की? हमने कहा बताया, मैं हाँ मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बिटिया हूँ, क्योंकि मैं नकाब लगाई नहीं थी। तो इनको बड़ा वो लग रहा था कि कैसे बगैर नकाब टहल रही है। तो तब मैंने उनको बताया कि दीदी ये मेरा मायका है। कहना अच्छा बहनी, अच्छा बहनी, टहल घूम लो। तो आगे बढ़ते, इस खेत से मैंने बहुत चुरा चुरा के चीज़ें खाई है बचपन में, अल्लाह माफ़ करे। और मैं जब उम्रा करने जा रही थी तो मैंने इनको ढूंढा, ढूंढ करके इनसे कहा कि मैं आपके खेत से बहुत सी चीज़ें मैंने चुराई है, बहुत सी ऐसी चीज़ खाई हैं, इसके लिए मुझे आप माफ़ करिएगा। ये बचपना था। तो वो बेचारे हंसने लगे। काफ़ी दिन पहले की बात है, आज से 8-9 साल पहले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये हाथे का ये गेट की चाबी बच्चे खोल रहे हैं। मैंने सोचा आपको छोटा सा टूर कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसी हम ट्री लेते हैं, ये चीकू का पेड़ है। इस पे चीकू बहुत से लदे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लदे तो नहीं रहते, लेकिन थोड़ा बहुत निकलते हैं। और ये मेरे अब्बू के सब हाथ का लगाए हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए, सारे पेड़ उनके हाथ के लगाए गए हैं, जिसमें मेरे भाइयों की बहुत मेहनत है। सबसे बड़ी बात है कि भाइयों की भी बहुत मेहनत है। ढेर सारे गुलाब यहाँ पे हर एक तरह के, ये देखिए बेले का फूल है, ये गुड़हल का फूल है। ये फूल इतना बड़े में था माशाल्लाह से। ये देखिए इसका कलर किस कदर खूबसूरत। मैं इसकी एक डंठल मैं अपने ससुराल में भी ला के लगाई हूँ। आज वो काफ़ी बड़े में है, फैला हुआ है। ये मेरे छोटू टहल रहे हैं, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना करके आपको दिखाई जाए। ये ऐसे, ये सामने एक शरीफे का पेड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह से मैंने सोचा मोबाइल को नीचे करके दिखाऊँ आपको। ये छोटे छोटे, ये कौन से कनेर के फूल हैं, कौन से मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये गार्डन वाले एरिया में क्यारी में लगे हुए थे। आजकल बारिश की वजह से बहुत सी घास बहुत ज़्यादा निकल आई है, तो मेरे भाई आजकल साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, नहीं तो काफ़ी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, ये है इंजीर का पेड़। और इंजीर इस कदर इस पर लदी हुई है माशाल्लाह से कि मैं क्या ही बताऊं। बरसात के पहले भी अगर आप जाड़े उड़े में भी जाएंगे तो बिल्कुल पक्की पक्की, बहुत बढ़िया। और ये एलोवेरा। और ये देखिए, अल्लाह का शुक्र, यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस भी होता है। और जब भी मैं यहाँ जाती हूँ तो मैं अपने अब्बू की कब्र कुशादा के लिए ज़रूर दुआ करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे अब्बू अक्सर कहा करते थे कि बागीचा हो जाए, बागीचा हो जाए। और इसमें बहुत बड़ा समझ लीजिए साथ मेरे भाइयों ने दिया, और भाइयों की मेहनत है, भाइयों का पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, न जाने कितने आम के पेड़ लगे हुए हैं, कम से कम 10 से 12 आम के पेड़ हैं। बाकी बारी बारी चीज़ें लगी हैं। यहाँ पे अरुई के पत्ता भी थे। भाभी ने कहा अरुई के पत्ते थोड़े से ले लो, रिक्वेस्ट बनाने। हमने कहा जाने दो, अब इतनी दूर से क्या ढो के लेके जाऊँ, 10 रुपये का मिलता है। कि अरे पगली, अपने घर का है,
तो मैंने सोचा एक बार इसको तोड़ लूँ, फिर मैंने कहा जाने देते हैं। फिर मैं इसको आगे बढ़ गई। ये अरवी के पत्ते देख रहे हैं किस कदर निकले हुए, बहुत से ज़्यादा। और मैंने थोड़े से नींबू थोड़े से तोड़े अपने सहेलियों लोग के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। मैंने कहा सोचा अपनी देवरानी को और पड़ोसियों को थोड़ा एक एक दो दो नींबू देंगे, क्योंकि खेत की बात ही अलग रहती है। ये देखिए अभी ये पका हुआ नहीं था, 3 से 4 गिरे हुए भी थे, तो मैंने उसको उठाया। पीले पीले थे, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गिरे हुए भी हैं, बहुत अच्छे और बढ़िया। इसको मैंने धुल करके अपने उसमें डाल लिया पॉलीथीन में क्या, पॉलीथीन हम मैं भूल गई थी, तो अब मुझे अपने आंचल में ही रखना पड़ा। कुछ मैंने अपने बाबू को थमा दिया। उसके बाद से हम लोग ये देखिए जो गिरे हुए मैंने उठा लिए थे। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा महसूस होता है, मैं क्या ही बताऊँ। जब मौसम की खूबसूरती, पहले हम लोग ऐसे चाउमीन वगैरह बना के लेके जाते थे, वहाँ खाते थे, अब्बू मेरे बैठे रहते थे, एक अलग ही माहौल रहता था। जब मैं यहाँ जाती हूँ, मैं ज़रूर अपने अब्बू की कब्र को शादा के लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। उन्होंने इतने पेड़ लगाए, चिड़िया चरंगुल खाते हैं, ये समझ ले सदका जारिया एक तरह से है। और यहाँ जाने के बाद मुझे अपने अब्बू की शदीद याद आती है, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू की कब्र को शादा और ठंडी रहे। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू की कब्र को शादा, बेहद खूबसूरत, बेहद आला दर्जे का मकाम उनका हो। और दिल से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप की कब्र को शादा और ठंडी हो, और जन्नत में वो दोनों लोग साथ में टहलें। ये बातें कहते हुए मेरा अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है अंदर से। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, आवाज़ भी मेरी भर आ गई। अल्लाह पाक से बहुत बहुत दुआ है। जब मैं जाती हूँ मैं ज़रूर 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 दुआ करती हूँ अपने अब्बू के लिए, और मेरे साथ जो भी मेरे भतीजी भतीजा होते हैं, मैं उनसे खड़े करा करके ज़रूर कहती हूँ कि एक बार तुम लोग एक बार ये बात ज़रूर अपनी ज़बान से बोलो, अल्लाह पाक दादा की कब्र को शादा और ठंडी हो। और सब बच्चों से मैं दुआ कराती हूँ। ये है देखिए लीची का पेड़, इतना